प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में हम पाठ 2 इतिहास का भारत में राष्ट्रवाद का उदय इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हमने कल आपको बताया था या पिछली वीडियो क्लिप में आपको समझाया था कि राष्ट्रवाद होता क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे हुआ, महात्मा गांधी ने किस प्रकार राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा करने में अहम योगदान दिया, विभिन्न समूहों का क्या योगदान था। अभी हम अगले प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं और टॉपिक है भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवाद का उद्भव कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध ने किन कारणों के कारण राष्ट्रवाद को तीव्र करने में, उसको आगे बढ़ाने में, विकास करने में योगदान दिया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में तेजी आई। इस दौरान कुछ घटनाक्रम घटे जिनके कारण राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। पहला हुआ, विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण भारत में रक्षा व्यय में भारी इजाफा किया गया। इसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब हुई और भारत के नेताओं में इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। दूसरा, जब खर्चा बढ़ा, युद्ध के खर्चे बढ़ने लगे, तो उसकी भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और लोगों के ऊपर करों में वृद्धि कर दी गई। इससे लोग परेशान हुए और उन अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। दूसरा, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया, आयकर को शुरू कर दिया गया, जिसके कारण लोग अंग्रेजों से दुखी हो गए। युद्ध के दौरान वस्तुओं, खाद्य वस्तुओं, अन्य कीमती वस्तुओं में तेजी से उछाल आया, कीमतें बढ़ गई, लोग परेशान होने लगे। 1913 से 1918 के दौरान कीमतें दुगनी हो गई और कीमतें जब दुगनी हुई तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलनी मुश्किल हो गई। गाँव के अंदर सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। जब युद्ध के लिए सैनिक चाहिए थे ज़्यादा अंग्रेज़ों को, और ज़बरदस्ती उन्हें भर्ती किया गया, जिसके कारण गाँव के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और उनके प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। 1920-21 के दौरान बहुत सारे हिस्सों में भारत में, जिस प्रकार आजकल कोरोना जो चल रहा है, उसी की तरह की एक भयंकर बीमारी फ्लू फैला, भयंकर बीमारी आई। इस बीमारी के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हुए और कई लाखों लोग इससे मृत्यु के ग्रास हुए। इस दौरान जब अकाल पड़ा, फ्लू आया और बीमारियां फैली, खाद्य संकट पैदा हो गया और मानसून नहीं आई, तो इसके कारण और समस्याएं पैदा हो गई। सरकार ने समुचित कार्य नहीं किए, जिसके कारण लोगों का अंग्रेजी सरकार के प्रति विश्वास खत्म होने लगा और लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारी मात्रा में आंदोलन शुरू हो गए। उसी दौरान एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य जो आंदोलन था वो शुरू किया गया, होम रूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बाद में गांधी जी का उद्भव हुआ। 1916 में चंपारण आंदोलन, 1917 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1918 में खेड़ा किसानों का आंदोलन गुजरात में हुए, जो सफल हुए। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा किया और उससे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुआ और राष्ट्रवाद की भावना भी पैदा हुई। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत रोलट एक्ट क्या था, इसका भारत में विरोध क्यों किया। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्धबंदी कानून लागू किया था, परंतु युद्ध की समाप्ति के पश्चात ये युद्धबंदी कानून खत्म हो गया 1918 में। अंग्रेज भारतीय नेताओं व आंदोलनकारियों को नियंत्रित में रखना चाहते थे। भारतीय आंदोलन न करे, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन न करे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाने की सोची जो उस पर नियंत्रण कर सके। सर रोलट के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। सर रोलट ने कमेटी की अपनी सिफारिश दी और उसके आधार पर 18 मार्च 1919 को एक कानून बना, जिसे रोलट एक्ट का नाम दिया गया। इस कानून को काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी भी नागरिक को बिना कारण बताए 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसमें न अपील, न वकील, न दलील का नारा चला। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ा। गांधी जी ने इस आंदोलन के खिलाफ पहले 30 मार्च को, फिर 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पूरे देश में आंदोलन हुई, हड़तालें हुई।
आंदोलन और हड़ताल जो हुई, तो इसी घटनाक्रम के दौरान देश के प्रमुख नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला गया। पंजाब, दिल्ली के आसपास भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए। पंजाब के अंदर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इसी दौरान किसानों पर और आम लोगों पर गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर आग लगा दी, उनको लूटा। पंजाब में स्थिति बिगड़ने लगी। गांधी जी पंजाब में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहाँ आ रहे थे बम्बई से, लेकिन उन्हें पलवल हरियाणा के रेलवे स्टेशन पर ही पहली बार गिरफ्तार करके उन्हें वापस भेज दिया गया। उनको दिल्ली और पंजाब में नहीं आने दिया, जिसके कारण पंजाब की स्थिति और ख़राब हुई और उसके बाद पंजाब को सेना के अधीन दे दिया। जब पंजाब को सेना के अधीन दिया गया तो इससे घटनाक्रम और बिगड़ा और पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू होने के पश्चात कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते थे, लेकिन उसी के बाद एक घटनाक्रम घटा जो महत्वपूर्ण था, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई, जब पंजाब के अमृतसर के अंदर एक शहर अमृतसर जो है, वहाँ पर बैसाखी का मेला भरा हुआ था 13 तारीख को। लोग उससे पहले हमने बताया 6 तारीख से लेकर 10-11 तारीख तक विरोध प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे। पंजाब के 2 नेताओं हंसराज और किचलू, सैफुद्दीन किचलू, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में आक्रोश बढ़ गया। उधर मार्शल लॉ लागू था, लोगों को पता नहीं था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे थे, बैसाखी का त्यौहार था, मेला चल रहा था, लोग भी इकट्ठे थे। मेले के अंदर आए हुए थे लोग। जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी नेताओं की। जनरल डायर वहाँ आया अपने सैनिकों के साथ और गोलियां चलाने का आदेश दिया। रास्ता नहीं था बाग से निकलने का, सिर्फ एक ही रास्ता होता था, उस पर वो खड़े हो गए और लोगों को बिना मौका दिए ही वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलियां तब तक चली जब तक ख़त्म नहीं होगी। इसमें हज़ारों लोग मारे गए। कांग्रेस के रिपोर्ट के अनुसार इसमें करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 3000 के करीब लोग घायल हुए, जबकि अंग्रेज़ सरकार ने इसमें कहा कि 300 लोग मारे गए, जबकि 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। परंतु यह घटनाक्रम इतिहास का एक जघन्य अपराध था। इसको लेकर देश में व्यापक आंदोलन चले और बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी चलाया, जिसके बारे में हम आगे आपको समझाएंगे। तो अब हमने समझा प्रथम विश्व युद्ध, रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आशा आपको समझ में आया होगा, ध्यान से समझा होगा। अगर आप इसको बार बार याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बार बार यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लिंक पर जाकर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।